Hello everyone. So today we will be starting with a new topic. As I've told you that we'll be starting measurement of the electrode potential, that is if any of the element is there तो आप उसका electrode potential कैसे निकालोगे. So here we go. Suppose कर लीजिए the half cell is there जिसका electrode potential आपको निकालना है. So the half cell whose electrode potential is desired to be known or calculated, यानी जिसका भी हमें निकालना है हम उसे क्या करते हैं, इट इज़ कंबाइंड विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है, दैट इज़ योर शी, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. तो हम देखेंगे, ठीक है, मैं आपको एक पहले सुपरफिशियल आइडिया दे देती हूँ. हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, ठीक है. ये एक हमारा जो होगा ये शी होगा और जो दूसरे वाला होगा ये हमारा, सपोज कर लिए मुझे जिंक का निकालना है, ठीक है. तो ये मैंने जिंक की रॉड जो है इसके अंदर डिप कर दी. अब यहाँ पे बचे हमें करना क्या है, मुझे जिंक का निकालना है कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है. तो उसे हम क्या करेंगे, शी के साथ जो है कंबाइन करेंगे. तो शी के अंदर ऐसा ग्लास हुड होता था, आप पिछली वाली वीडियो में जाकर देखो आपको समझ में आएगा. और उसमें यहाँ पर क्या था, प्लैटिनम का वायर था और यहाँ पर एक प्लैटिनम की प्लेट जो है नीचे प्रेजेंट थी. और यहाँ पे क्या था, आपका जो H2 गैस है वो इस होल से अंदर की तरफ जाएगी. और H2 गैस जो है कितने प्रेशर पर है, आपका 1 atm प्रेशर पर है. और ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर क्या है, 1 मोलर HCl, यानी कि बेसिकली 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन मुझे रखना है. तो अब जिसका मुझे निकालना है, मुझे किसका निकालना है, जिंक का निकालना है, ठीक है. मैंने जो सर्कल में भी डाला है, इट इज़ कंबाइंड विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी मैं इसके साथ मैंने लिखा है, ठीक है. नाउ व्हेन इट इज़ कंबाइंड तो होता क्या है, ये वायर से कनेक्टेड होता है सिस्टम. तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जब ये वायर से कनेक्टेड है तो बीच में वोल्ट मीटर है. तो जब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो वोल्ट मीटर में कुछ रिफ्लेक्शन आती है, ठीक है. नंबर 1 पॉइंट क्या है, सम रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन वोल्ट मीटर. कहने का मतलब ये कि अगर वोल्ट मीटर में रिफ्लेक्शन आ रही है इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है. तो उससे हमें पता चल जाता है कि क्या डायरेक्शन है, कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं. और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. हमारे पास फॉर्मूला होता है E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड. अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, जो भी हम ये जब भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, जो भी ई का वैल्यू है यहाँ पर ये किसके टर्म्स में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में होना चाहिए. किसकी टर्म्स में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में. मैं दोबारा से बता रही हूँ, जब भी आप ये फार्मूला यूज़ करोगे बेटा, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, जस्ट मेक श्योर दैट दीज वैल्यूज़ शुड बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. तो यहाँ पे हमें जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया, हाइड्रोजन को और जिंक को, तो हमें ये पता चला कि जिंक जो है मतलब क्या कर रहा था, जिंक वॉज एक्टिंग एज एनोड हेयर एंड दिस वॉज एक्टिंग एज कैथोड, यानी शी जो है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है. अभी हम क्या देखते हैं कि ई ऑफ कैथोड जो है हमारा, हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए हमें क्या लेना है, ज़ीरो लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कि हम इसे आर्बिट्ररी ज़ीरो ही लेते हैं. माइनस मुझे इसका नहीं पता, यही तो था जिसके लिए सारा तामझाम किया गया कैलकुलेशन के लिए. तो बेटा इसको हम लेंगे x. तो हमें सिस्टम पे पता चलता है कि ई ऑफ सेल की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, -0.76, ठीक है. तो जाहिर सी बात है तो ज़ीरो है तो x की वैल्यू क्या हुई आपका, इसकी वैल्यू आ रही है 0.76. तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -0.76.
0.76, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं था, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। एनीवेज, सो नाउ सी एक्स इजिकल्स टू में क्या आ जाएगा, इजिकल्स टू -0.76। तो बेसिकली हमें इससे ये पता चला कि जो जिंक है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि Zn2 पॉजिटिव से Zn बनाने में, Zn2 पॉजिटिव से Zn बनाने में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, आप इस स्टेट में हो अभी Zn2 पॉजिटिव में, अब आपको क्या बनना है, Zn बनना है, यानी आप 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो Zn2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन डाल के आपको Zn बनना है। तो कितना पोटेंशियल लगेगा, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो कितना आ रहा है यहाँ पे -0.76। सो लेट मी गिव यू अ recap once again, listen to me very carefully। आपको ये जिंक का निकालना है जो मैंने ग्रीन सर्कल में डाला है। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको इसे शी के साथ क्लब करना है। किसको क्लब करना है, कहने का मतलब ये है इसे इसके साथ कंबाइन करना है, एक सेल सेटअप करना है, 2 हाफ सेल। फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, डिफ्लेक्शन से आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई करंट है, करंट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो हमें पता चल जाएगा सिस्टम से डिफ्लेक्शन से कि किस तरफ जो है आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो किसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो हमें पता चल जाता है कि कौन कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है और कौन एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो शी है दैट वाज एक्टिंग एज कैथोड, और जो आपका ये ZnSO4 जो जिंक को आपने डिप किया हुआ था ZnSO4 एक्वा सोल्यूशन के अंदर, वो आपका एक्ट कर रहा है एज एनोड। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। उसके बाद देखो हमारे पास ये बेटा फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, ये पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ई ऑफ कैथोड वो है जहाँ पे क्या होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बेटा ई ऑफ कैथोड, ये जो ई है ये किसकी टर्म्स में है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो ई जो है 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में, एक होता है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। तो इस फॉर्मूले के अंदर ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में आपको यूज़ करना है ये जो वैल्यूज़ हैं किसकी टर्म्स में होंगी, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में होंगी। तो हमने क्या देखा ये सब करने के बाद कि ई ऑफ सेल की वैल्यू आ रही थी 0.76, एच का वैल्यू 0 है क्योंकि ये क्या है, नोन है, और इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ये हमको नहीं पता। तो हमने जब इसको लेट से एक्स मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, तो ये देखा गया कि द आंसर वॉज कमिंग आउट टू 0.76। तो इसका मतलब ये है कि जो वो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -0.76। अब ये इसका मतलब क्या है, मतलब क्या आप इन्फर करते हो कि हमने ये निकाला, यानी कि Zn2 पॉजिटिव का Zn को 0.76 क्यों बोल रहे हो आप माइनस में। इसका मतलब ये है कि Zn2 पॉजिटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए Zn2 पॉजिटिव के पास कितना पोटेंशियल हमको मतलब चाहिए होगा, -0.76, यानी इट्स लाइक वेरी इस नेगेटिव में है। तो आप समझ ही जाओ कि इसके पास इतनी पोटेंशियल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करे, यानी कि वो ऑलरेडी खुश है Zn2 पॉजिटिव स्टेट में, वो नहीं लेना चाहता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।